टाइटैनिक, जो कि इतिहास का सबसे पॉपुलर जहाज है, जो 15 अप्रैल 1912 को अपनी पहली ही यात्रा के दौरान अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में रात के 2:40 पे डूब गया था और जिस हादसे में 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा 5 सालों के लंबे समय में बनाया गया था और जिसमें 1000 से भी ज्यादा मजदूरों ने अपना खून पसीना लगाया था। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने तो ये तक दावा किया था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, इसलिए इसका नाम द अनसिंकेबल टाइटैनिक रखा गया था। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी और इसके चालक दलों द्वारा कुछ ऐसी गलतियां की गई जिसका नतीजा ये निकला कि आज 100 सालों से भी ज्यादा समय से टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में डूबा पड़ा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो अगर ना की गई होती तो शायद टाइटैनिक का सफर भी इतिहास के पन्नों में यादगार होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने समय का सबसे विशाल और आलीशान जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 के दिन साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर 2200 से भी ज्यादा यात्रियों समेत अपनी पहली यात्रा पे निकला था। टाइटैनिक के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, जो कि उस समय के सबसे एक्सपीरियंस्ड कैप्टन रह चुके थे। टाइटैनिक के मालिक द्वारा कैप्टन स्मिथ को ये आदेश दिया गया था कि कैसे भी करके टाइटैनिक को सिर्फ 7 दिनों के अंदर न्यूयॉर्क पहुँचाया जाए और इसी कारण अपनी लिमिटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड पे टाइटैनिक को चलाना पड़ा, क्योंकि टाइटैनिक के मालिक दल ये नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी पहले ही यात्रा में लेट हो जाए और इससे उनकी बेइज्जती हो। इसलिए टाइटैनिक की रफ्तार को मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा कर दिया गया और उनके द्वारा की गई इस जल्दबाजी का खामियाजा उन 1500 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। नंबर 2, इस गलती को टाइटैनिक के डूबने की सबसे अहम गलती मानी जाती है। अपनी यात्रा के 3 दिन गुजरने के बाद 14 अप्रैल 1912 के शाम के वक्त समंदर के चारों ओर घना कोहरा छाया था और इसी कारण विजिबिलिटी काफी कम थी। तभी टाइटैनिक से 1 घंटे की दूरी पे यात्रा कर रहे एक दूसरे जहाज द्वारा टाइटैनिक को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा गया, जिसमें ये बताया गया कि आगे रास्ते में बड़े बड़े आइसबर्ग पानी में तैर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती तो देखिए कि सारे क्रू मेंबर्स वीआईपी पैसेंजर्स की खातिरदारी में इस कदर मशगूल थे कि उन्होंने ये इम्पोर्टेंट सिग्नल इग्नोर कर दिया। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि अन्य जहाज द्वारा टाइटैनिक को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 6 सिग्नल्स भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने एक भी सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया। अगर उन सिग्नल्स पर ध्यान दिया गया होता तो आज शायद कहानी ही कुछ और होती। नंबर 3, तीसरी गलती सुनने में भले ही छोटी सी लगे, लेकिन कभी कभी छोटी सी गलती ही सबसे ज्यादा नुकसान कर जाती है और ये तीसरी गलती कुछ थी ही ऐसी। ये गलती थी कि उस रात पहरेदारों के पास दूरबीन नहीं थी। वैसे तो पहरेदार समंदर के चारों तरफ नजर टिकाए बैठे थे, लेकिन चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और उनके पास दूरबीन भी नहीं थी। इस वजह से पहरेदारों को फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी आइसबर्ग जब टाइटैनिक के सामने दिखी और उन्होंने जब तक कैप्टन को ये इत्तला दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सुनते ही कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक के सारे इंजन बंद करने का ऑर्डर दिया और टाइटैनिक की दिशा बदलने का भी ऑर्डर दिया। लेकिन कैप्टन स्मिथ इससे बचना जितना आसान समझ रहे थे, ये उतना आसान नहीं था, क्योंकि जहाज उस आइसबर्ग के इतने करीब पहुंच चुका था कि अब उससे आइसबर्ग से टकराने से कोई नहीं रोक सकता था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हुआ भी कुछ ऐसा ही। वैसे इस टकराव के बाद भी टाइटैनिक पानी में नहीं डूबता अगर टाइटैनिक को बनाने के दौरान ये चौथी गलती नहीं की गई होती। अब आइए चौथी गलती के बारे में जानते हैं। नंबर 4, रिसर्चरों के मुताबिक टाइटैनिक के बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जिस रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था वो तुलनात्मक रूप से काफी कमजोर थे, जबकि टाइटैनिक के आकार और वजन को ध्यान में रखते हुए ये रिवेट्स स्टील के बनाने चाहिए थे। लेकिन टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए जब टाइटैनिक उस बड़े से आइसबर्ग से टकराया तब ये रिवेट्स टूट गए और टाइटैनिक में पानी घुसने लगा। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने ये तक दावा किया था कि टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि पानी 3 फ्लोर से ज्यादा ऊपर आ ही नहीं सकता और टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि पानी तीसरे फ्लोर को पीछे छोड़ता हुआ चौथे फ्लोर तक आ पहुंचा था और अब सारे लोग ये समझ चुके थे कि उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली है और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब बारी आती है 5वें गलती की, जो कि अगर ना की गई होती तो अगर टाइटैनिक डूब भी जाती तो सारे लोगों को सही सलामत वहां से बचा लिया जाता। नंबर 5, दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पे 2200 से भी ज्यादा जानें सवार थी और इमरजेंसी की स्थिति का मुकाबला करने के लिए इतने बड़े शिप पर केवल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे, जबकि वहां 60 से भी ज्यादा लाइफ बोट्स की आवश्यकता थी। कैप्टन स्मिथ ने जब ये अनाउंस किया कि जल्द से जल्द लाइफ बोट्स में लोगों को बैठाया जाए, वैसे ही पूरे जहाज पर हाहाकार मच गया और लोग अपने और अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। इस दौरान औरतों और बच्चों को सबसे पहले इन लाइफ बोट्स पर जगह दी गई, लेकिन इनमें से कुछ लोग इतने खुदगर्ज थे कि जहाँ इन लाइफ बोट्स पर 20 से 25 लोग सवार हो सकते थे, वहाँ वो 2-4 लोगों को ही लेकर वहाँ से भाग निकले। सबसे अन्याय तो तब हुआ जब इन लाइफ बोट्स
बस पे उन लोगों को पहले बैठाया गया जिनके पास VIP पैसेस थी। देखते ही देखते ये विशालाकार और आलीशान जहाज टाइटैनिक रात के 2:40 पर 2 हिस्सों में टूटकर पानी में समा गया और जिसके साथ 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसे छोटी बड़ी गलतियों की वजह से ही टाइटैनिक डूबा था और अगर उन गलतियों पर जरा सा भी ध्यान दिया गया होता तो आज हम इसके बारे में यहाँ बैठकर चर्चा ना कर रहे होते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।